नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इंदौर के चाचा नेहरू पंडित के पास शंकर शुक्ला का 80वां जन्म दिवस गुलरेश्वर मंदिर एमटीएच कंपाउंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उनके कई समर्थकों और अनुयायियों ने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कई कांग्रेसी उपस्थित रहे। विशेष रूप से हाट पिपलिया के पूर्व विधायक एवं वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल के पिताश्री राजेंद्र सिंह बघेल ने सब परिवार उपस्थित होकर पंडित कृपाशंकर शुक्ला जी को जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि पंडित जी का और मेरा 40 साल पुराना संबंध है। पंडित जी सर्वमान्य वरिष्ठ नेता हैं, जिनका चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, उनका हमेशा एक जैसा रुतबा रहा है। पंडित जी जैसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा के रूप में आशीर्वाद देता रहा है। मैं उनके जन्मदिवस पर बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता सुरेश मिंडा, मनोज तोमर, महेश शर्मा, अनिल शुक्ला, नंदकिशोर शर्मा, संजय खादीवाला, रमेश उस्ताद, कैलाश कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज हम सबके आदरणीय पंडित कृपाशंकर शुक्ला जी का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से इंदौर जिला, शहर एवं ग्रामीण दोनों इकाइयों की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से, जिस ताकत से कांग्रेस की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाया, जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ी है, उस विरासत को आगे बढ़ाने का हम जैसी युवा पीढ़ी काम करेगी। इसी विश्वास के साथ उन्हें पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जब ये मतदान जब ज़्यादा देखा गया है तो ऐसा माना जाता है कि सरकार विरोधी, एंटी इनकम्बेंसी और जिस तरीके से एक लोकतंत्र की हत्या करके एक सशक्त सरकार को गिराया गया, कि लोगों का गुस्सा था, आम लोगों का गुस्सा निकला है, लोगों को कितनी ताकत से मतदान कराए। आप देखिएगा कि 28 में से 28 सीट जीत के पुनः कमलनाथ जी की सरकार को स्थापित मध्य प्रदेश की जनता ने करने का फैसला करा। यह जन्म पंडित जी का नहीं है, यह हमारे द्रोणाचार्य का जन्मदिन है, जिनके चरणों में हम लोगों ने राजनीति सीखी है, राजनीतिक साहस का पाठ सीखा है, जिन्होंने हमें बच्चों के रूप में पाला है। उस हमारे अभिभावक का, हमारे द्रोणाचार्य का, हमारे पिता तुल्य, हमारे नेता, जो शब्द कहें वो पंडित जी के लिए कम है। आज उनका जन्मदिन है। हम चाहेंगे कि हम उनका 100वां जन्मदिन मनाएं और उनकी छाया हमारे सर पर हमेशा के लिए रहे। यह धार्मिक स्थल है और हमारे गुरु का जन्मदिन है, और उससे बड़ा समारोह 10 नवंबर को होगा, जब कृपाशंकर जी शुक्ला द्वारा पुष्पित पल्लवित कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश के 70% नेता आज भी वो हैं जिन्हें कृपाशंकर शुक्ला जी का आशीर्वाद मिला है। तो पंडित जी का जन्मदिन तो 10 तारीख को मनेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। ग्वालियर में कम से कम हम 14 सीटें जीतेंगे 16 में से, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार काबिज होगी। कृपाशंकर शुक्ला जी मेरे 60 साल पुराने साथी हैं। कॉलेज टाइम पर हम दोनों एक बेंच पर बैठा करते थे। जब से हमारी दोस्ती बनी और तब से हमारे पारिवारिक संबंध बने, और इन 60 सालों के अंदर मैंने देखा कि पंडित जी जो रिश्ते निभाते हैं, ऐसा आज तक किसी व्यक्ति ने रिश्ते नहीं निभाए। 60 साल की राजनीति के अंदर उन्होंने अपने कभी दोस्तों को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने किसी कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा, और जो भी कार्यकर्ता, जो भी उनके दोस्त, जो भी उनसे संबंध रखने वाले लोग परेशानी में आए, उनके लिए वो आधी रात को खड़े रहे। ये उनकी खूबी है। जी, आप इनके जीवन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमेशा आपको याद आता है, तो ये सब प्रसंग आप बताना चाहेंगे? हजारों प्रसंग हैं। मैं जब जनरल सेक्रेटरी का चुनाव 69 में लड़ा था, उस वक्त कृपाशंकर शुक्ला मेरे चुनाव संचालक हुआ करते थे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के, और मैं तो उस समय स्पोर्ट्स में भी था, तो मैं खेलने चला जाया करता था। पर मेरी गैर मौजूदगी में भी कृपाशंकर जी जो है मेरा पूरा काम करते थे, उन्होंने मुझे चुनाव जिताया। ये मैं इनके और मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक प्रसंग है। जी। अच्छा, अभी चुनाव तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है इस बार कांग्रेस की सरकार?
अभी आपको बता दूं कि हाटपिपलिया देवास जिले की जो उपचुनाव हुआ हाटपिपलिया सीट पर, उसमें मेरे बेटे को ही टिकट मिला। राजवीर सिंह को चुनाव लड़ा है और उस चुनाव के अंदर पंडित जी की पूरी कृपा मेरे बेटे पर रही। मेरा बेटा तो चुनाव जीत ही रहा है, पर 28 सीट के अंदर ये पक्के तौर से हम कह सकते हैं जो मतदाताओं का रुझान है और जो पिछली सरकार कमलनाथ की सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसा देकर खरीदी है, उसके कारण लोगों में आक्रोश है और वो आक्रोश इस चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। हमारे हिसाब से 25 सीट 28 हम जीत रहे हैं। जी, जिस प्रकार से बाबू जी ने डोनाल्ड ट्रंप की बात की है, उसको लेकर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उसका सितारा तो गर्दिश में आ ही रहा है। पूरे देश को उसने बर्बाद कर दिया मोदी ने, वो सारा इकोनॉमी ख़त्म कर दी है, पूरे फैक्ट्रीज सब बंद हो गई है, रोज़गार ख़त्म कर दिया, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों में असंतोष है, गांव के अंदर रोज़गार नहीं है, लोग बेरोज़गार बच्चे घूम रहे हैं, तो अब उसका अंत आने वाला है।